दर्शक बंधु आम फुल नाइट रेस्ट नहीं सारा जदि आम शरीर थकावट दूर होना जदि आम सका उठला पार्टी पिता पिता लगुच कषा भिड़ी रोचे तेज जानतु यह एक स्वभावनीय कौन लक्षण नुहे अर्थात यह एक सूचना दी दूसरी जे आप बॉडी में जी टॉक्सिक जमा होता से गुड़ निष्कासन ठीक मात्रा हो पारना आदि यह किसी दिन पर्यंत आप शरीर में लगी रोचे अर्थात यही प्रक्रिया जब बारंबार लगी रोचे तेज आप भिन्न भिन्न रोगर भी शिकार हो पारती आज मॉडर्न साइंस मानी जिते आम शोई रुहती से आम बॉडी डिटॉक्सिकेट मोड को चली जाए अर्थात आम शरीर भिन्न भिन्न प्रांत जो टॉक्सिन गुड़िक जमा रही है अंतरनली मध्य चली आसे एवं सकाळे से गुड़िक निष्कासन हो जाए जदि ताहा ठीक भाव निष्कासन होना आपंकर ओजन बढ़ हाई बीपी हम सुगार हम रोग प्रतिरोध शक्ति कमिब शरीर क्लांति दूर हेब नहीं त्वचा गुड़िक कला कला हो तेबे से डरबार नहीं आज्ञा मु आपन को मात्र 10 मिनिट एक स्वतंत्र अभ्यास मात्र 3टी अभ्यास कथा कहबी से कौन सप्लीमेंट नहीं किंबा कौन दामी औषध भी दरकार नहीं हाथ पांदारे सहज उपाय 3टी आप अवलंबन करूँ देखिए आप निश्चित भाव यही समस्या दूर हो अर्थात आपंकर इंटरनल हिलिंग प्रोसेस को आप निजे एक्टिवेट कर पारे तेज दर्शक बंधु मुझे आपन को एक अनुरोध करी जदि आप किसी रोगर शिकार होती जदि आप कमेंट बॉक्स रे लिखा चाहूँगी तेरे निजर ना लिखु बयस लिखु एवं पूर्वर आप किसी जदि हाई पावर मेडिसिन खाई निश्चित मत मेंशन करूँ। जय जगन्नाथ मु नृसिंह आपण को आपणकर प्रिय चैनल स्वास्थ्य पुस्तिका को आपण को स्वागत जनाऊँ तेज आसतु से सहज उपाय गुड़िक कौन कौन 1 2 3 करी आम से गुड़िक प्रथम बुझा किपर व्यवहार करवा एवं किए ये अभ्यास को करेंगे ना सब इम्पोर्टेंट पॉइंट शेष में आलोचना करी किए यहाँ करेंगे ना यह निश्चित शुणु। तो प्रथम उपायटी हूँ तंबा पात्र में पानी पीवा प्रत्येक घरे आप अनुरोध करी जे एक तंबा पात्र रखु मग हो कि बटल हो संध्या बेले पानी भरी दिंतु कहीं यह ताम्र जल कहुए चरक संहिता कहे जे यह हूँ बात पित्त कफ त्रिदोष सामक यह हूँ एक हिलिंग मेटाल रसशास्त्र कहे यह हूँ एक हिलिंग मेटाल आज आधुनिक जो मॉडर्न साइंस से मॉडर्न साइंस में मानी कौन कही ना ए ऑलिगो डायनामिक इफेक्ट द्वारा आम जो पानी रखुंट से जो कपर आयन गुड़िक पानी मध्य डिजोल्व हो आम पान कर पेटर थिबा बैक्टेरिया एवं जीवाणु गुड़िक मारिबार साहाय्य करुछि आमर थायरॉइड एक्टिविटी को नियंत्रण करने साहाय्य करुछि आयरन ऑब्जर्व अर्थात आम रक्त में आयरन कणिका को ऑब्जर्व करने साहाय्य करुछि केवल सेतिक नुहे यह हूँ एक प्योर एंटीऑक्सीडेंट। तेज दर्शक बंधु यह किपरि पान करेंगे प्रत्येक दिन सकाळ उठा क्षणी संध्या बेले रखाई पानी को 1 ରୁ 2 ग्लास पियंतु। दर्शक बंधु ये मुझे रखी जदि आप विल्सन डिजीज शिकार होती एक मारात्मक रोग अर्थात जदि आप कंटिन्यूअस जंडिस लगी रही कि आखि चारिपाख जब एक गोल्डन कलर किसी सर्कल भाई रही जाऊँगी जदि आप बारंबार डिप्रेशन होती यह हूँ तार विल्सन डिजीज लक्षण ता विषय पुणी के आलोचना करवा तेज आप तंबा पात्र पानी पिंतु ना। द्वितीय उपायटी हूँ आपण तंबा पात्र पानी पी सारा 10 ରୁ 15 मिनिट पर आपण लिंब पत्र नियंतु 2 ରୁ 3ଟି लिंब पत्र जदि अधिक बयस 3 ରୁ 4ଟି मध्य नहीं पारे लिंब पत्र को निज पार्टी रे चोबांतु कहीं ना तंबा पात्र जल आपण को अंतर शोधन कर साहाय्य कला से मल निष्कासन कर साहाय्य करदेला आपण जो चुबाऊँ लिंब पत्र कौन करे आज्ञा से हूँ एक रक्त शोधक आमर रक्त शोधन कर साहाय्य करते आम जो चुबई चुबई खाऊँ आमर दांत माड़ी आरंभ कर मुख पर्यंत मुख गोखर पर्यंत से सबको शोधन कर साहाय्य करते जदि यही लिंबपत्र को आपण व्यवहार करुँच तेबे से एक सतर्क रहा उचित जे जदि आपण कौन गर्भवती महिला कि स्तन्यपान करुवा माँ कि छोट शिशु 10 वर्ष निम्न
ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ କମ୍ ଶିକାର ହେଇ ଯଦି କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସ୍ପର୍ମ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଅନ୍ତ୍ରଶୋଧନ ହେଇଗଲା, ଏବେ ରକ୍ତ ଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଧିତ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ କେମିତି କରିବେ? ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ କରିବା। ଆପଣ ଦୁଇଟି ଉପାୟ କରିସାରିଲା ପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପାଳଭାତି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। କପାଳଭାତି କ'ଣ ଆଗେ ଜାଣନ୍ତି? ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସକୁ କପାଳଠାରେ ଆଘାତ କଲା ଭଳି ଲାଗିବ ଏବଂ ନାଭିର ତଳଭାଗ ଆଘାତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହାଇ ବିପିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଯେତେ ଧୀରେ କରିବା କଥା ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଏପରିକି 1 ମିନିଟ୍ରେ 30ରୁ 40 ଥର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି 60 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ 5 ମିନିଟ୍ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରନ୍ତୁ। କେମିତି? ବାମ ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଡାହାଣ ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବାମ ପଟେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ 5 ମିନିଟ୍। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ବାମ ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ସମୟରେ ଡାହାଣ ପାଖର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଏ, ଡାହାଣ ପାଖେ ନେଲା ବେଳେ ବାମ ପାଖର ମସ୍ତିଷ୍କ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଭ୍ରାମରୀ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଟକ୍ସିକେସନର ସହଜ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଅନ୍ତତଃ 20ରୁ 21 ଦିନ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, 2ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ଯାହା କହୁଛି। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କେତେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରୁ କିଛି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓକେ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି এইଭଳି କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।